दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति के मास्टर हैं। वहीं कमलनाथ के बयान पर उन्होंने कहा कि बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करना गलत है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के अंदर ये नेता खप नहीं सकते हैं। सरताज सिंह और रामकृष्ण कुसमरिया जैसे नेता वापस आए हैं। दीपक जोशी मेरे साथी हैं और वैचारिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत है। देखो, कांग्रेस पार्टी ये तुष्टीकरण की राजनीति जो करती है उससे दिक्कत आती है और उसी को लेके हमने कमलनाथ जी से कहा कि आप मध्य प्रदेश की स्थिति स्पष्ट कर दें। उनने उंगली अपने भाई की तरफ, दिग्विजय सिंह की तरफ कर दी। अब वो तो तुष्टीकरण के मास्टर हैं। जो जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हो, ओसामा जी कहते हो, जो बटाला हाउस पर आंसू आते हो, जो मध्य प्रदेश में खरगोन दंगे की मस्जिद पे दंगा भड़क जाए इसके लिए दूसरी मस्जिद का फोटो भगवा झंडे का लगा देते हो, ऐसे व्यक्ति की तरफ जब उंगली उठती है तो इनकी नीयत और निष्ठा पर उंगली उठ जाती है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कर्नाटक के कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बयान दिया है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने गलत रास्ता पकड़ा है और बजरंग बली से झंझट लेकर कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया है और कांग्रेस को ये भारी पड़ेगा। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा कर्नाटक में जोर शोर से चुनाव लड़ रही है। मैं खुद भी वहां होकर आया हूं और हमें कर्नाटक में पूरी सफलता मिलेगी। मध्य प्रदेश में चुनावी परिदृश्य पर तोमर बोले कि कर्नाटक के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में भी कूद पड़ेंगे और जीतेंगे भी। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि बीजेपी ग्वालियर चंबल संभाग और पूरे मध्य प्रदेश में मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जोरों शोरों के साथ चुनाव लड़ रही है। मैं भी बीच में अभी कर्नाटक होकर आया हूं और भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने में सफल होगी। बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने गलत रास्ता पकड़ा है और बजरंग बली से झंझट करके कांग्रेस अंत तक पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का समय बाकी है। दोनों ही पार्टियों के अपने चुनावी वादे और इरादे हैं। चुनाव प्रचार की बात करें तो बीजेपी से अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम शिवराज का चेहरा होगा, तो दूसरी ओर कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर होंगी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रहा है। चुनाव के मद्देनजर दोनों ही पार्टियों ने चुनावी वादों का पिटारा भी खोल रखा है, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने सीएम फेस भी तय कर लिए हैं। भाजपा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री पेश किया है। बीजेपी अपने पुराने फार्मूले को आगे बढ़ा रही है, तो कांग्रेस शिवराज सरकार की नाकामियों, एंटी इनकम्बेंसी के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की आस में है। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस का सहारा बने उत्तर प्रदेश गई, देश के कई राज्यों में गई, लेकिन कांग्रेस उल्टा बेसहारा हो गई। तो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, तमाम नेताओं तो खड़गे जो सब आ जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बेसहारा अनाथ हो चुकी है, उसका कोई सहारा नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विदाई है। 2023 में कमलनाथ जी की विदाई और कांग्रेस की भी विदाई है। किसी को भी सहारा बना ले, किसी का आने से फर्क नहीं पड़ता। उल्टा गांधी परिवार जहाँ जाता है वो वोट कटते हैं। तो हम तो अच्छा है कि जितना ज्यादा ही आएंगे उतने वोट कटेंगे, उतना भाजपा को फायदा होगा। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने सीएम शिवराज के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखा है। दूसरी ओर कांग्रेस भी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाकर बड़ी रैलियां करने की तैयारी में है। कांग्रेस की माने तो प्रियंका गांधी कांग्रेस की काफी सेंसिटिव लीडर है। उनमें जनता से सीधे जुड़ने का गुण है। वे आम आदमी की तकलीफों को समझती हैं। हिमाचल और कर्नाटक में पार्टी के लिए प्रचार में विपक्षी दलों को उनका काउंटर करना काबिले तारीफ है।
प्रियंका गांधी जी महासचिव हैं, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं और हर महासचिव स्टार कैंपेनर होता ही है। प्रियंका गांधी जी एक बड़े वर्ग को, युवा हों या महिलाएं हों, उनको आकर्षित करती हैं वहां पे और उनके साथ संवाद करने में उनको बहुत अच्छी उनका रहा है हमेशा से प्रदर्शन। तो जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी जी आएंगे, राहुल गांधी जी आएंगे और भी खड़गे जी आएंगे, सब लोग आएंगे और हर एक व्यक्ति का अलग अलग फायदा होता है, वो मिलेगा हमको। सबसे बड़ा फायदा जनता के आज मन का है, जो जनता तन मन धन से हमारे साथ खड़ी है, बीजेपी के विरोध में खड़ी है। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और स्टार कैंपेनर्स को उसको फायदा मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की माने तो विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ प्रियंका को भी स्टार प्रचारक के रूप में बुलाया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं की बड़ी रैलियां मध्य प्रदेश में आयोजित करने की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए छोटे दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुजन समाज पार्टी का संगठन कमजोर होने के कारण अब पार्टी ने अपना पूरा ध्यान सिर्फ ग्वालियर चंबल क्षेत्र में केंद्रित किया है। टिकट वितरण के पहले बसपा, बीजेपी, कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं पर बड़ा दांव खेल सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का संगठन कमजोर हो गया है। कुछ सालों से पार्टी बड़ा कार्यक्रम प्रदेश में आयोजित नहीं कर पाई है। हालांकि कुछ दिनों पहले ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जरूर पार्टी के दिग्गजों ने हुंकार भरी थी, लेकिन पार्टी की प्रदेश स्तरीय गतिविधियां लगभग ठप पड़ी हैं। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी के अंदर खाने में चुनाव की तैयारी चल रही है। प्रदेश को पार्टी के 4 जोन में बांटा है। एक जोन में 13 जिले शामिल किए गए हैं। पार्टी का पूरा फोकस ग्वालियर चंबल क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी की मजबूत स्थिति है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में चंबल ग्वालियर में बसपा ने अपनी मजबूत दावेदारी दिखाई थी। बसपा बीते चुनाव में जहां 2 सीटें लाने में कामयाब रही थी, तो वहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अधिकांश सीटों पर बसपा दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। इसके अलावा पार्टी की नजर टिकट वितरण से असंतुष्ट नेताओं पर भी है। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। जबलपुर हाईकोर्ट की फटकार के बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। शासकीय चिकित्सा महासंघ ने सभी डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने भी हड़ताल को अवैध करार दिया था और हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए थे। इधर डॉक्टर्स के आंदोलन जारी रखने और सामूहिक इस्तीफा सौंपे जाने की चर्चा भी सुनाई दे रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। बुधवार देर रात को शासकीय महासंघ की कई बैठकें हुई। रात 10:30 बजे हड़ताल खत्म करने के लिए विज्ञप्ति भी जारी की। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों का आंदोलन जारी रहेगा। वे अब सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं। इस पर फैसला आज डॉक्टरों संगठनों की बैठक के बाद होगा। दरअसल मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के 10,000 से ज्यादा डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। इन डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवा यहाँ तक कि पोस्टमार्टम भी करना बंद कर दिया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा बिगड़ गई है, जिसके चलते शिवराज सरकार को निजी अस्पतालों को निःशुल्क इलाज कराने के निर्देश देने पड़े। इससे पहले हड़ताल के चलते दिन भर पूरे प्रदेश में मरीज परेशान होते रहे। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा रही है। हालांकि प्रशासन ने मरीजों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था पहले से ही कर ली थी। इसके बावजूद भी अस्पताल में मरीज परेशान होते दिखाई दिए। भोपाल, ग्वालियर, देवास, उज्जैन में कुल 9 मरीजों की मौत हो गई। देर रात चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, हमीदिया और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी JP अस्पताल पहुंचे थे, जहां दोनों अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हमने सभी मांगे मान ली है। कुछ ही मांगे बची हैं। 1+3 की मांगे मानी है। सभी डॉक्टरों को हाईकोर्ट के निर्णय के बाद काम पर लौटना चाहिए। मांग हमने पूरी तरह मान ली, सभी मांगे मान ली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई मांगे तो सब मान ली गई है। हेल्थ में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सभी बातें मान ली है। केवल मेडिकल ऑफिसर के मामले में उनकी मांग थी कि हम 1+4 ग्रेड पे सिद्धांत पर चले, तो हमने 1+3 में ही वही व्यवस्थाएं दे दी, वही बेनिफिट दे दिए जो 1+4 में है। तो सही मायने में हमने उनकी सब बातें मानी। मुझे लगता है उनको जल्दी से जल्द वापिस आना चाहिए। मैं उनको निवेदन करता हूं। और अब तो माननीय जब हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है, तो मुझे लगता है कि उसका भी सम्मान करना चाहिए, उनके निर्देश का, उनके निर्णय का, और उसके साथ साथ गरीबों की सेवा के संकल्प को याद रखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से काम पर आना चाहिए। बता दें कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर 3 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उनकी मांगों में DACP लागू करना, पुरानी पेंशन बहाली, स्वास्थ्य विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रशासनिक नियुक्ति, IAS अधिकारियों की दखलंदाजी जैसे मुद्दे शामिल थे। INS 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवी की रिपोर्ट।
बेमौसम बारिश ने पहले किसानों की खेत पर फसलें खराब की और अब समर्थन मूल्य पर खरीदकर खुले में रखा लाखों टन गेहूं खराब हो गया। हालांकि सरकार के पास फिलहाल आंकड़े मौजूद नहीं है। मध्य प्रदेश के नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। पिछले दिनों प्रदेश में हुई बेमौसम वर्षा से समर्थन मूल्य पर उपार्जन करके खरीदी केंद्रों पर खुले में रखा गेहूं भीग गया। कुछ स्थानों पर पानी भर गया। एक अनुमान के मुताबिक करीब 5 लाख टन खुले में रखा गेहूं खराब हो सकता है। हालांकि सरकार के पास अभी आंकड़े मौजूद नहीं है। बारिश के दौर के बीच में मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों से खुले में रहे गेहूं की रिपोर्ट तलब की है। प्रदेश में 55,59,617 टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इनमें से 50,18,089 टन गेहूं गोदाम में सुरक्षित रखा जा चुका है। करीब 5 लाख टन गेहूं खुले में रखा था। यही गेहूं खराब होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद गेहूं उपार्जन के बाद भंडारण के लिए तत्काल परिवहन कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि खुले में जो भी गेहूं रखा गया है उसे तिरपाल से ढककर रखा जाए। उपार्जन केंद्रों में पानी जमा न हो, इसकी व्यवस्था की जाए ताकि खरीदे गए गेहूं को नुकसान न हो। प्रदेश में वर्षा की स्थिति को देखते हुए सरकार ने कलेक्टरों को उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदने का कार्य स्थगित करने का अधिकार दे दिया है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांजन की रिपोर्ट। अलीराजपुर जिले के भाबरा में गुरुवार की देर शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, जहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। भाबरा में तेज हवाओं की वजह से कई मकानों से लोहे के चादरों की छत उड़ गई और कई जगह टीन शेड और बिजली के खंभे जमींदोज हो गए। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी संगठन और सत्ता के लोग आम जनता के बीच नई नई सौगातें लेकर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मुरार की नई संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एक नहीं 3 तहसील बन रही हैं, जिसमें खुरेरी, बेहट और पुरानी छावनी की तहसील शामिल है। इस नई तहसील और संयुक्त कार्यालय भवन बनने पर उन्होंने स्थानीय नागरिकों को बधाई दी और साथ ही मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक भारत सिंह कुशवाहा के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तहसील बनने से लोगों के काम का निपटारा जल्दी होगा और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने वृक्षारोपण भी किया। ग्वालियर ग्रामीण में एक नहीं 3 तहसीलें बन रही हैं। आज खुरेरी तहसील का भूमि पूजन हुआ है और बैठ तहसील इससे पहले बनना शुरू हो गई है, उसका कुछ दिन में लोकार्पण होने वाला है और पुरानी छावनी तहसील का भी भूमि पूजन संपन्न होगा। इस अवसर पर मैं इस क्षेत्र के नागरिकों को हृदयपूर्वक बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री जी को, भारत सिंह जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं। ग्वालियर में बचपन के 3 दोस्तों की दोस्ती को एक दोस्त ने ठगी के ग्रहण से दागदार कर दिया। इस धोखाधड़ी में आरोपी दोस्त ने अपने दोस्तों के साथ इमोशनल अत्याचार भी किया। जियो मार्ट का आउटलेट दिलवाने के नाम पर 34 लाख रुपए का चूना लगाने के लिए आरोपी ने अपनी मां की बीमारी का भी वास्ता दिया। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी की है। ठगी का पता उस समय पता चला जब ठग का परिवार गायब हो गया। झांसी रोड में एक व्यापार के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें जो हरिशंकरपुरम और बरसंत बिहार के 3 आवेदक हैं, उनकी तरह रिपोर्ट लिखाई गई है। लगभग 34 लाख का फ्रॉड किया गया है। आरोपी जो हरिशंकरपुरम का रहने वाला है, फिलहाल आरोपी फरार है और इसमें धोखाधड़ी की IP सेक्शन 420, 406 के तहत केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इसमें उसने किसी से 12 लाख, किसी से 10 लाख और किसी से 8 लाख इस तरह से उसके द्वारा धोखाधड़ी की है। अभी जिस तरीके से तीनों आवेदकों के द्वारा ये बताया गया था कि इसमें और भी लोग हैं जिनके साथ वो पैसा लेकर वो फरार हो गया है, जो संभवतः चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया में आने के बाद, प्रिंट मीडिया में आने के बाद संभवतः और भी इसमें फरियादी बढ़ेंगे।
ग्वालियर में एक बार फिर से नाबालिग चोर गैंग एक्टिव हो गई है। ये शादी समारोह के दौरान सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरी की वारदात से इसका खुलासा हुआ है। मामला शहर के भगवती गार्डन का है, जहां स्टेज पर रखा जेवरात से भरा बैग लेकर नाबालिग चोर फरार हो गया। जेवरात गायब होने का पता चला तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी का फुटेज खंगाला तो चोरी की घटना का खुलासा हो गया। अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस उसकी पतासाजी में जुट गई है। गार्डन है भगवती गार्डन, उसमें एक चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में एक बच्चा जो जेवर है ले जाते हुए दिखा है और अभी इसमें फिलहाल एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। इसमें 1 तारीख की दरमियानी रात लगभग 10:40 पर यह घटना घटित होना उनके द्वारा बताया गया है कि दुल्हन के जेवर रखे हुए थे कुछ, जो लगभग 3 लाख की मतलब 2,60,000 की कीमत के हैं। तो उसमें फिलहाल एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है और इसमें जो पिछले वर्ष भी लगातार मैरिज गार्डनों में जिस तरह के जो बच्चे आकर जो गैंग आकर बच्चों को आगे करके उनसे चोरी कराते हैं, तो इसमें भी लगातार टीम लगा दी गई है, जल्दी उसको आइडेंटिफाई किया। चावल परिवहन में घपले की शिकायत पर डिंडौरी जिले के नर्मदा राइस मिलर के संचालक पर ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। इसी कड़ी में गुरुवार को जिला प्रशासन डिंडौरी ने नर्मदा राइस मिलर के गोदाम ऑफिस को भी सील कर दिया। इस मामले में नॉन विभाग की भी लापरवाही बताई जा रही है, जिसने राइस मिलर के गोदाम में जाकर नहीं देखा कि मिलर ने जो धान उठाव किया था वो मिलर के गोदाम में है या नहीं। सिविल कॉरपोरेशन से मार्च के महीने में एग्रीमेंट किया रहा, जिसकी सीमा 30/6/2023 तक है। मेरे को चावल 30/6/2023 तक सिविल कॉरपोरेशन को देना था। मेरे इधर जो वेरिफिकेशन हुआ है वो पूरी तरह से राजनीतिक द्वेषपूर्ण हुआ है और अनुबंध की किसी भी कंडिका में मेरे ऊपर एफआईआर करने का नहीं है। ईओडब्ल्यू ने जांच किया कि निगम से कितना धान उठाया है, कितना जमा किया और कितना बैलेंस है। जितना बैलेंस होना चाहिए रिकॉर्ड के साथ उतना माल उनके पास नहीं पाया है। तो लगभग 35 लाख करीब माल कम मिला है। लेकिन नर्मदा राइस मिल पर 2 मई को ईओडब्ल्यू जबलपुर के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसमें दस्तावेज जब्त किए गए हैं और एफआईआर दर्ज की गई है 3 तारीख को। और उसी एफआईआर के परिप्रेक्ष्य में आज जिला प्रशासन की टीम, जिसमें मैं एसडीएम डिंडौरी, फूड की टीम और नान पुलिस बल का पूरा अमला यहाँ पर मौजूद था और आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए पूरे जो नर्मदा राइस मिल का मुख्य भाग जो है जिसमें राइस की मिलिंग होती है, उनका वेयर हाउस और कार्यालय जहाँ पर दस्तावेज रखे होते हैं, उसको हमने सीलबंद कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जबलपुर की। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल गुरुवार की सुबह अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। इस दौरान कमल पटेल ने कहा कि बारिश से किसानों पर जो संकट आया है उसको लेकर सरकार गंभीर है और मुख्यमंत्री हम सब पहले किसान हैं। खेतों में जो भी नुकसान हुआ है उसके सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। किसानों की खराब हुई फसलों का मुआवजा भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का बड़ा बयान, किसानों के संकट पर सरकार गंभीर है, ऐसा उन्होंने कहा और फसलों के नुकसान का मुआवजा भी सरकार देगी। सर्वे के भी निर्देश दिए गए हैं, खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने ये बड़ा बयान दिया है, किसानों के संकट पर सरकार गंभीर है, खराब हुई फसलों का मुआवजा भी दिया जाएगा। बेमौसम हुई बारिश की वजह से फसलें खराब हुई हैं, किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इस पर कृषि मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि खराब हुई फसलों का मुआवजा भी दिया जाएगा और किसानों के संकट पर सरकार काफी गंभीर है। प्राकृतिक आपदा है, इसके ऊपर किसी का बस नहीं है यहाँ, और इसलिए इस प्राकृतिक आपदा के संकट किसानों पे जो आया है वो सरकार ने अपने ऊपर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव गरीब और किसानों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है, किसानों के लिए रात दिन काम करते हैं।
हम पहले किसान हैं, बाद में मंत्री मुख्यमंत्री।